सो हे व्हाट्स अप गाइस, हर्ष बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस बिफोर बिगिनिंग मैं बस 30 सेकंड तक ऐसी बातें करता हूं जो वीडियो के टॉपिक रिलेटेड नहीं है। गाइस एक तो मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन गिव अवे कर रहा हूं एंड गाइस इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट पार्टिसिपेटिंग इन दैट गिव अवे जस्ट लिंक्स राइट अप इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट। एंड गाइस सेकंड चीज की गाइस लेट मी नो द कमेंट्स ऑन बिलो और सॉरी इन द पोल कि गाइस कैमरा क्वालिटी इस कैमरा से अच्छी आ रही है जो कि है मेरा आईफोन, या फिर गाइस मेरा इस कैमरा से अच्छा है जो कि मेरा 9 साल पुराना निकॉन का D3100। तो ये चीज मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूं, बट गाइस स्टिल मेरे दिमाग में बहुत ही कंफ्यूजन थी कि मेरे को लगता था कि मेरी क्वालिटी हमेशा मेरे कैमरा से अच्छी आ रही है, बट गाइस आप लोगों को लगता था कि मेरी क्वालिटी जो है वो अच्छी आ रही है आईफोन से। सो गाइस बस एक बार और लास्ट बार इधर कमेंट्स में पोल में मेरे को बताओ कि किससे क्वालिटी अच्छी है। Well, now let's just quickly get started guys। अगर आपके पास एक DSLR है तो गाइस मेरे हिसाब से आपको अगर नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में तो आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे कि एक अच्छी फोटो आप कैसे इसमें क्लिक करें, या फिर गाइस जो ऊपर आपको डायल्स दिखाई दे रहे हैं आपको हमेशा कंफ्यूजन होती है कि इनका मतलब क्या होता है, कि ये क्या हमेशा पोर्ट्रेट मोड वगैरह ISO शटर स्पीड वगैरह है क्या है। एंड गाइस जब भी आप फोटो क्लिक करने वाले होते होंगे मतलब शायद से, सो आई एम अज्यूमिंग जब मेरे पास, क्योंकि जब मेरे को DSLR यूज करना सही से नहीं आता था तब गाइस जब मैं फोटो क्लिक करता था वो फोटो हिल जाती थी, या फिर गाइस उसमें मोशन चला जाता था, या फिर उसमें इतनी ज़्यादा नॉइज होती थी, या फिर गाइस फ्लैश जब मेरे को नहीं चाहिए होता तो अपने आप खुल जाता था। सो गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोना क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स कि आप इसमें से कैसे कर सकते हैं। एंड गाइस जो ये सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी सेटिंग्स है जो अपने मोबाइल में प्रो मोड होता है गाइस उसके लिए भी ये सारी सेटिंग्स सेम ही होती है। वैसे गाइस मोबाइल में तो जो अपर्चर वगैरह होते हैं सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के साथ एडजस्ट कर रखे होते हैं, बट गाइस जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अगर ये सारी चीजें आप अपने मोबाइल में भी करेंगे तो भी गाइस आपको सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये ट्यूटोरियल मोबाइल्स के लिए भी है, मोबाइल में भी आपकी बहुत अच्छी इमेज जाएगी अगर आप इस सारे स्टेप को ध्यान में रखेंगे तो। सो भाई फिलहाल के जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ वो है निकॉन का D3100। तो जिन लोगों के पास निकॉन के कैमराज हैं गाइस उनको कुछ ऊपर से इंटरफेस इसी तरह का दिखाई देगा, बट गाइस जिनके पास कैनन वगैरह कैमरा की सोनी के वगैरह कैमरा भी हैं गाइस जो ये बेसिक सेटिंग्स है ये हर कैमरा में सेम होती हैं। तो फिलहाल के मैं कुछ बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ सारी सेटिंग्स एक मैनुअल मोड पे। सो गाइस अगर आपके कैमरा में जो ये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक मैनुअल मोड का ऑप्शन दिख जाएगा। सो दिस इज नॉट द मैनुअल गाइस, ये है पूरा मैनुअल मोड। इसमें गाइस क्या होगा कि आप एक एक सेटिंग अपने कैमरा की अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। गाइस यहाँ पे काफी सारे मोड्स होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक मोड और दूसरे बहुत जो ये सारे मोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे होते हैं सेमी ऑटोमेटिक मोड। तो इसमें आधी इन्फॉर्मेशन आपका कैमरा एडजस्ट करता है खुद ही और आधी आप खुद करते हैं। बट गाइस मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में पूरा कंट्रोल कैमरे का आपके पास ही होता है। सो आप अपने हिसाब से सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं मैनुअल मोड में। सो गाइस लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहले चीज की मैं बात करने वाला हूँ वो है एक शटर स्पीड। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैमरा का जब लेंस निकाल देते हैं शटर स्पीड आपको ये दिखाई दे रहा होगा। गाइस शटर स्पीड बेसिकली यही होता है कि कितने टाइम के लिए जो कि शटर है, शटर गाइस बेसिकली आप एक तरह का पर्दा लगा लो, आपकी फोन स्क्रीन के सामने आ गया है एंड गाइस जैसे ही आप फोटो क्लिक करते हैं ये पर्दा आपके सामने जो हट जाता है, जितनी भी लाइट वगैरह होती है वो सारी आपके इमेज सेंसर में पड़ती है और इमेज कैप्चर हो जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल मैंने शटर स्पीड कर दी है 1/13 ऑफ अ सेकंड, मतलब गाइस 1 सेकंड के 13th वाले पार्ट के लिए शटर हमारा खुलेगा। सो आई जस्ट शो यू, मैं शटर खुलता हुआ दिखाता हूं आपको। वो जैसे कि आप देख सकते हैं ये शटर हमारा खुल रहा था। भाई फिलहाल की तो कोई भी इसमें इमेज नहीं आएगी क्योंकि मैंने लेंस नहीं लगा रखा है। द शटर स्पीड बेसिकली यही एडजस्ट करती है कि कितने टाइम के लिए आपका शटर खुलेगा एंड कितने टाइम के लिए लाइट आपके कैमरा सेंसर के अंदर जाएगी। सो ये जो पूरी स्पीड आ रही है नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं 1/13 गाइस ये होती है सेकंड्स में। एंड गाइस जितना बड़ा नंबर होगा, जैसे मान लो आपने 10 सेकंड रखा 20 सेकंड रखा, उतने ही ज्यादा टाइम तक आप शटर ओपन रहेगा। तो इस पे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप शटर को बहुत देर तक ओपन रख देंगे तो गाइस मोशन ब्लर आने के चांसेस हो जाते हैं। सो गाइस बेसिकली शटर स्पीड को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस। तो लेट्स से कि आप एक ब्राइट डे में बाहर हो गाइस, आपके पास बहुत सारी लाइट है, शटर स्पीड को जितना कम रख सके आप उतना कम रखने की कोशिश करना। 1/30 से लेकर 1/80 तक 1/100 तक भी गाइस शटर स्पीड बाहर की लाइट में बिल्कुल सही रहती है। बट गाइस लेट्स से कि आप कोई नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपको रात वाले शॉट्स चाहिए हैं। सो भाई रात में क्या होगा, अगर आप 1/10 सेकंड के लिए शटर को ओपन करेंगे तो भाई रात में क्या होगा, मान लो अगर आप इतनी सी देर के लिए शटर को ओपन करेंगे सो इतनी सी देर में कोई भी लाइट कैप्चर कैमरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई रात में पहले से इतना ज्यादा अंधेरा होता है एंड हमें जितनी लाइट हो सके उतनी लाइट कैप्चर करनी। सो इसलिए जो नाइट वाले शॉट्स होते हैं उसमें हम शटर स्पीड को रखते हैं अराउंड 15 सेकंड की 20 सेकंड की। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि 3 सेकंड शटर स्पीड कितनी होती है। सो 3 सेकंड तक के लिए कैमरा का शटर खुला रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेंसर है कैमरा का एंड लाइट पड़ रही है पूरे सेंसर पे। सो 3 सेकंड के लिए शटर हमारा खुला हुआ था। ऐसी गाइस जितनी देर तक आप शटर खोलना चाहो उतनी देर तक आप शटर खोल सकते हैं अपने हिसाब से। एंड गाइस जितना ज्यादा देर तक आप शटर खोलेंगे उतनी लाइट आपके कैमरा सेंसर पे पड़ेगी। तो गाइस मोस्ट प्रॉब्लम को शटर स्पीड के बारे में आइडिया लग गया को शटर स्पीड क्या होती है। गाइस नेक्स्ट अप इज अपर्चर। गाइस अपर्चर जो है, अपर्चर बेसिकली एक छोटी सी ओपनिंग होती है कैमरा लेंस के अंदर जो कंट्रोल करता है कितनी लाइट कैमरा के अंदर जानी चाहिए। सो वो जो हमारा अपर्चर होता है उसको हम एफ स्टॉप नंबर के हिसाब से नापते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये एफ स्टॉप नंबर जो है ये लिखा है f5.6, जो किट लेंस होते हैं बेसिकली उसमें 5.6 से लेकर 3.5 तक का होता है। गाइस यही मैं अपने लेंस को घुमा के अपना एफ स्टॉप नंबर चेंज कर रहा हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं
ये हुआ 3.5 और ये हुआ 5.6। तो जब आपका एफ स्टॉप नंबर बड़ा होता है, लेट्स से f5.6, तो जो ओपनिंग होती है वो जाती है बहुत ज्यादा छोटी एंड आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। एंड जब आपका जो नंबर होता है, लेट्स से आपका नंबर है 3.5, तो अब जो ओपनिंग होती है ये हो जाती है बहुत बड़ी एंड गाइस मतलब है कि और लाइट कैमरा के अंदर आई। तो इससे आप बेसिकली अपना बोके फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगर 3.5 एपर्चर होगा तो मतलब जो आपका सर्कल नंबर है, नंबर बहुत छोटा है एंड जो आपका होल होगा वो बहुत बड़ा हो गया होगा अंदर, एंड जिसका मतलब आपको बहुत ही अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। मतलब आप पीछे का आपको सारा एरिया दिखाई दे जाएगा, जैसे लैंडस्केप्स वगैरह होते हैं आप उसको काफी अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। तो लेट्स से मान लो आपको किसी पॉइंट पे फोकस कराना है तो आप क्या करेंगे, आप नंबर कर देंगे बहुत ज्यादा बड़ा। मतलब जैसे मान लो 5.6 था मेरे में, 5.6 करा तो जिसका मतलब ये सर्कल हो जाएगा बहुत ज्यादा छोटा एंड लाइट बहुत कम जाएगी हमारे कैमरा के अंदर, एंड जो मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड है वो भी हो जाएगी बहुत कम। मतलब पीछे वाला एरिया हद से ज्यादा ब्लर हमें दिखना शुरू हो जाएगा। सो गाइस ये फायदा होता है हमारे एपर्चर का। गाइस बेसिकली सारी चीजें लाइट को एडजस्ट करनी है आपके कैमरा के अंदर जाने के लिए। एंड गाइस लास्ट चीज होती है ISO। ISO बेसिकली आपके कैमरा सेंसर की सेंसिटिविटी होती है कि वो कितना सेंसिटिव है लाइट के लिए। तो यूजुअली ISO लाई करता है 100 से लेकर 3200 के बीच में। एंड कहीं मतलब अच्छे वाले कैमरास में, जो महंगे वाले कैमरास होते हैं उनमें और भी ज्यादा हो सकता है, बट फिलहाल के जो मेरा कैमरा है इसमें जो 3200 तक का ही है। तो बेसिकली ISO को हम इसीलिए कंट्रोल करते हैं कि हम अपना सेंसिटिविटी एडजस्ट करते हैं। जैसे मान लो एक ब्राइट डे पर हो, आप आउटडोर शूट कर रहे हो, जैसे मैं अंदर भी शूट कर रहा हूँ, तो भाई मैं ISO को कम से कम रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं ISO को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दूंगा तो भाई जो हमारी इमेज में नॉइज होती है, ग्रेन आपने देखा होगा, ग्रेनी सी इमेज होती है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है अगर एक बड़ा ISO होगा तो। बट गाइस अगेन अगर मान लो आप रात को शूट कर रहे हैं, कभी कहीं लो लाइट वाली सिचुएशन में शूट कर रहे हैं एंड आपने अपना कैमरा का अपर्चर और शटर स्पीड को आराम से एडजस्ट कर दिया है और फिर भी फोटो थोड़ी बहुत काली काली सी फोटो आ रही है, तो गाइस आप ISO को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड आप जितना ज्यादा ISO बढ़ाते रहेंगे इमेज उतनी ही ब्राइट होती रहेगी। बेसिकली आर्टिफिशियल ब्राइटनेस है गाइस, उतनी इमेज ब्राइट होती रहेगी एंड उतनी ही नॉइज ऐड होती रहेगी फोटो में, क्योंकि आपका जो कैमरा है वो सेंसिटिव हो चुका है बहुत ज्यादा लाइट के। मतलब उसको हल्का सा लाइट सोर्स दिखाई देगा तो उसको कैप्चर कर लेगा काफी और उसको एम्पलीफाई भी कर देगा साथ ही साथ। तो अगर उसको एम्पलीफाई कर रहा है तो जितनी भी नॉइज है बैकग्राउंड में वो भी सारी कैप्चर कर लेगा, तो जिसकी वजह से इमेज थोड़ी बहुत ग्रेनी हो सकती है। बेसिकली बस यही तीन चीजें होती है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर एक फोटो क्लिक कर रहे हैं तो। सो आई जस्ट शो यू सम ऑफ माय सैंपल्स एज वेल गाइस। मैं नीचे सारी डिटेल्स लिख दूंगा, कितना ISO था, कितना शटर स्पीड था और कितनी उसमें अपर्चर था।